नागपुर में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। दंगाइयों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों को फूका। डीसीपी समेत 34 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। अब तक 5 एफआईआर दर्ज। नागपुर हिंसा पर एक्शन में सरकार। अब तक 65 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रोटेस्ट। नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है पुलिस की टीम। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बोले सीएम फडणवीस। कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले सुनियोजित थी नागपुर हिंसा। पत्थरों से भरी ट्रॉली मिली। चुनिंदा घरों को ही निशाना बनाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा में घायल डीसीपी से वीडियो कॉल पर की बात। जाना हालचाल। उपद्रवियों ने डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। नागपुर हिंसा में जख्मी डीसीपी निकेतन कदम का बयान। कहा कि दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। वो आग लगाना चाहते थे। डीसीपी निकेतन ने कहा कि दंगाइयों ने पुलिस को घेर लिया था। बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे। दंगाइयों ने कुल्हाड़ी से मेरा हाथ काटने की कोशिश की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हिंसा को सोची समझी साजिश बताया। कहा गाड़ियों का जलाया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पुलिस को भी निशाना बनाया। एकनाथ शिंदे ने कहा औरंगजेब की कब्र कलंक की तरह, उसका समर्थन करना देशद्रोह जैसा। हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा। वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नागपुर हिंसा पर जताया दुख। कहा कि अफवाहों की वजह से हुई घटना। विपक्ष को हिदायत दी, इतना शोर न मचाएं, शांति बनाएं। उद्धव ठाकरे ने नागपुर हिंसा को डबल इंजन सरकार की असफलता बताई। कहा कि सरकार को देना चाहिए इस्तीफा। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल। पूछा नागपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही सरकार। जिस बात को 400 साल हो गए उसे अब उठाने से क्या फायदा। महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का अटैक। नागपुर हिंसा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जानबूझकर माहौल खराब किया गया। नागपुर हिंसा को लेकर के संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप। कहा दंगा कराने वाले उनके ही लोग हैं। संजय राउत ने कहा यह हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है। नागपुर में दंगा कराने की कौन हिम्मत करेगा। औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा छत्रपति शिवाजी सभी को साथ लेकर के आगे चलते थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणा ने हिंसा के लिए अबू आजमी को ठहराया जिम्मेदार। कहा उन्होंने ही सरकार को बदनाम करने के लिए यह मुद्दा शुरू किया था। सपा नेता अबू आजमी ने नागपुर हिंसा पर जताया दुख। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा महाकुंभ में निकले कई अमृत, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद। पूरी दुनिया ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप को देखा। पीएम मोदी ने कहा सामूहिक चेतना से महाकुंभ सफल रहा। लोगों में नहीं हम की भावना से जुड़े। प्रयागराज में छोटे बड़े और जाति धर्म का कोई भेद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। राहुल गांधी ने महाकुंभ पर पीएम मोदी के भाषण का समर्थन किया, लेकिन विपक्ष को नहीं बोलने देने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कुंभ में जिनकी जान गई उन्हें भी पीएम ने श्रद्धांजलि नहीं दी। महाकुंभ पर विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना। पीएम को बताना चाहिए महाकुंभ भगदड़ में कितनी जानें गईं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष को घेरा। कहा भारत के वैभव से कांग्रेस को नफरत है, इसलिए पीएम के भाषण को इग्नोर किया। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा नेता प्रतिपक्ष को नियमों की जानकारी नहीं। अब पीएम बोलते हैं तो सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर अटैक। कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए, वो दोनों क्यों नहीं आए, पूरा देश उनसे पूछ रहा है। जब विपक्ष को महाकुंभ पसंद नहीं आया तो उसकी तारीफ कैसे पसंद आएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ की बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा खुलासा। कहा एमवीएस सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से माफी मांगी थी। एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा था हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई आकर पलट गए थे उद्धव। एकनाथ शिंदे के बयान। उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा वो खुद पीएम की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, उनके सारे दावे बेबुनियाद हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। टीएमसी ने पोस्टर में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को बनाया निशाना। वहीं बीजेपी ने हुगली वाले पोस्टर में लिखा हिंदू भाई हैं, हमें 2026 में भाजपा की जरूरत।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों गिनाई। कानून व्यवस्था को लेकर के हुई समीक्षा बैठक पर आरजेडी का तंज, प्रवक्ता शक्ति यादव बोले समीक्षा नीतीश कुमार की होनी चाहिए, मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनकी स्थिति शासन चलाने लायक नहीं रही। संसद में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राज्य से जुड़ी विकास परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल, सिद्धारमैया कैबिनेट से बिल को मिल चुकी है मंजूरी। टीएमसी नेता कृणाल घोष का अटैक, कहा बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है और सीएम ममता रोटी, कपड़ा और मकान की। अब नई वैश्विक व्यवस्था की जरूरत, रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, भारत ने शांति वार्ता पर यूक्रेन से उठाए कदम की तारीफ की। दिल्ली में नीदरलैंड के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, दोनों नेताओं की रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत में रेलवे का किराया पड़ोसी देशों से काफी कम है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। इंडिया एआई मिशन और लोकसभा के बीच एमओयू साइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सदन को डिबेट का किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन मिल सकेगा। सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका मंजूर हुई, बीएनएस की धारा 69 के तहत सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से ईडी की पूछताछ, दोनों से अलग अलग कमरों में हुए सवाल जवाब, कल लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ करेगी ईडी की टीम। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी आईटी, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, लेकिन जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। देहरादून में सरकारी स्कूल के लिए बस सेवा शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। कमलनाथ ने एमपी सरकार पर हमला बोला, कहा कि पूरे देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लोकसभा स्पीकर ने किया ओरिएंटेशन का उद्घाटन। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल हुई, घर पहुंची एनएसजी जवानों की टीम, सायरन बजाती एम्बुलेंस बाहर आई। उत्तर प्रदेश में 32 आईपीएस ऑफिसर के तबादले, प्रमोशन पाकर के आईपीएस बने अफसर को भी मिली तैनाती। यूपी की संभल पुलिस ने नेजा मेला लगाने को लेकर के नहीं दी अनुमति, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एविएशन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तेलंगाना विधान परिषद के अंदर बीआरएस का प्रदर्शन, राज्य सरकार को छात्राओं को स्कूटी देने का वादा याद दिलाया। दिन दहाड़े फायरिंग से दहला गुरुग्राम, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, हमले में एक व्यवसायी की मौत हो गई, 2 घायल। कर्नाटक के रामनगर में एचडी कुमार स्वामी के फार्म हाउस पर कार्रवाई जारी, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। कर्नाटक के पूर्व सीएम पर 14 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, शिकायत के बाद राजस्व विभाग का एक्शन। बेंगलुरु में बिजली का खंभा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, रोड कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान हादसा हुआ, जेसीबी ऑपरेटर पर लापरवाही का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक, बीजेपी नेता हर्ष केसरवानी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, एसएचओ के सामने घंटों मचाया उत्पात, वीडियो आया सामने। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता पर अटैक, बीच बचाव करने आए शख्स पर भी चाकुओं से वार, सपा नेता पर लगा आरोप। जालंधर के यूट्यूबर रोजर सुंदर के घर पर ग्रेनेड अटैक करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया, मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली। पंजाब के मोहाली में हर्ष फायरिंग, एक शादी समारोह में सरेआम हवाई फायरिंग करते दिखे लोग। यूपी के अयोध्या में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रेवाड़ी में प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जल करके खाक। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी, संगरूर में 2 तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के लाहौर गेट इलाके में व्यापारी से करीब 80 लाख रुपए की लूट हुई, बंदूक की नोक पर नोटों से भरा बैग लूटा। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या, घर की तीसरी मंजिल में मिले दोनों के शव। वारदात के बाद नौकर घर से फरार, आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। केरल के कुल्लम में शादी से इनकार करने पर लड़की के भाई की हत्या, आरोपी ने खुद भी ट्रेन से कट करके जान दे दी। देवघर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। हाथरस पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय बदमाश गैंग की मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश राजकुमार हुआ घायल। पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत बाइक किया बरामद, बदमाश राजकुमार के खिलाफ दिल्ली और यूपी में 28 केस दर्ज। लखनऊ में बेखौफ बदमाश का आतंक, बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर के युवक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाशों ने रेकी कर युवक के घर वालों को बनाया निशाना, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, सितारगंज में 17 और काशीपुर में 12 मदरसों को किया गया सील। शोपियां जिले के
हब्दीपोरा इलाके में आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। झारखंड में चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन, आईडी बम और नक्सली सामान जब्त किए। पंजाब के मोहाली में मोमोज सेंटर पर फूड डिपार्टमेंट की रेड, हर तरफ दिखा गंदगी का अंबार। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र से पाकिस्तान पिस्तौल के साथ 3 को पकड़ा गया, 2 किलो हेरोइन जब्त। गुजरात के अरावली में पेपर लीक मिल में लगी आग, कागज होने की वजह से तेजी से फैली आग। पटना में जमीन रजिस्ट्री कराने आए लोगों से 1 करोड़ रुपए की लूट हुई, अपराधियों ने पिस्तौल दिखा करके वारदात को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लिखी खत, कहा भारत आने का न्योता दिया, कहा आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। सुनीता विलियम्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने कहा, हमें आप और आपके काम पर गर्व, आपकी उपलब्धियों पर भारतीय गर्व करते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला, मेजबान न्यूजीलैंड ने 11 गेंद बाकी रहते ही 5 विकेट से जीता मैच, सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त। आईपीएल की शुरुआत से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे केएल राहुल, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। 20 मार्च को मुंबई में होगी आईपीएल के सभी कप्तानों की मीटिंग, नए फॉर्मेट में हुए बदलाव पर होगी चर्चा। 22 मार्च को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी करण औजला और दिशा पाटनी के साथ करेंगे परफॉर्म। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप विज के लिए $32 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद खर्च करेगा गूगल। शेयर बाजार की शानदार रिकवरी, सेंसेक्स 1131 अंक चढ़ करके 75,301 पर हुआ बंद, निफ्टी की 325 अंकों की छलांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 86 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ।